राधे राधे। मेरा नाम है निकिता शर्मा और आप सभी का स्वागत है श्रीमद् भागवत गीता की इस श्रृंखला में। पिछले श्लोकों में हमने समझा कि किस प्रकार श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि देवों के उपासक देवों के बीच जन्म लेते हैं, पितरों के उपासक पितरों के पास जाते हैं, भूतों के उपासक ऐसे प्राणियों के बीच जन्म लेते हैं और मेरे भक्त मेरे पास ही आते हैं। एक फल या यहाँ तक कि पानी मैं अपने भक्त द्वारा शुद्ध चेतना में प्रेम से पेश की गई उस वस्तु का खुशी से हिस्सा लेता हूँ। तो चलिए आज बढ़ते हैं अगले श्लोकों की ओर। श्रीमद् भागवत गीता के 9वें अध्याय के 27वें श्लोक में कहा गया है, यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यतः यत् पश्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम। अर्थात हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो और जो भी तपस्या करते हो, उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। इस प्रकार यह प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि अपने जीवन को इस प्रकार ढाले कि वह किसी भी दशा में कृष्ण को ना भूल सके। प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन निर्वाह के लिए कर्म करना पड़ता है और कृष्ण यहाँ पर आदेश देते हैं कि हर व्यक्ति उनके लिए ही कर्म करे। प्रत्येक व्यक्ति को जीवित रहने के लिए कुछ न कुछ खाना पड़ता है, अतः उसे चाहिए कि कृष्ण को अर्पित भोजन के उच्चिष्ट को ग्रहण करे। प्रत्येक व्यक्ति को कुछ न कुछ धार्मिक अनुष्ठान करने होते हैं, अतः कृष्ण की संस्तुति है कि इसे मेरे हेतु करो। यही अर्चन है। प्रत्येक व्यक्ति कुछ न कुछ दान देता है, अतः कृष्ण कहते हैं यह मुझे दो, जिसका अर्थ यह है कि अधिक धन का उपयोग कृष्ण भावनामृत आंदोलन की उन्नति के लिए करो। आजकल लोग ध्यान विधि के प्रति विशेष रुचि रखते हैं, यद्यपि इस युग के लिए यह व्यवहारिक नहीं है, किंतु यदि कोई 24 घंटे हरे कृष्ण का जाप अपनी माला में करे तो वह निश्चित रूप से महानतम ध्यानी तथा योगी है, जिसकी पुष्टि भगवत गीता के 6 अध्याय में की गई है। 28वें श्लोक में कहा गया है, शुभाशुभ फलेरेवं मोक्ष से कर्म बंधनैः संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामु पैश्यसि। अर्थात इस तरह तुम कर्म के बंधन तथा इसके शुभाशुभ फलों से मुक्त हो सकोगे। इस संन्यास योग में अपने चित्त को स्थिर करके तुम मुक्त होकर मेरे पास आ सकोगे। गुरु के निर्देशन में कृष्ण भावनामृत में रहकर कर्म करने को युक्त कहते हैं। परिभाषिक शब्द युक्त वैराग्य है। श्री रूप गोस्वामी ने इसकी व्याख्या इस प्रकार की है। श्री रूप गोस्वामी कहते हैं कि जब तक हम इस जगत में हैं, तब तक हमें कर्म करना पड़ता है। हम कर्म करना बंद नहीं कर सकते, अतः यदि कर्म करके उसके फल कृष्ण को अर्पित कर दिए जाएं, तो यह युक्त वैराग्य कहलाता है। वस्तुतः संन्यास में स्थित होने पर ऐसे कर्मों से चित्त रूपी दर्पण स्वच्छ हो जाता है और कर्ता ज्यों-ज्यों क्रमशः आत्म साक्षात्कार की ओर प्रगति करता जाता है, त्यों-त्यों वह परमेश्वर के प्रति पूर्णतया समर्पित होता रहता है। अतएव अंत में वह मुक्त हो जाता है और यह मुक्ति भी विशिष्ट होती है। इस मुक्ति से वह ब्रह्म ज्योति में तदाकार नहीं होता, अपितु भगवत धाम में प्रवेश करता है। यहाँ स्पष्ट उल्लेख है, माम उपैश्यसि, वह मेरे पास आता है, अर्थात मेरे धाम वापस आता है। मुक्ति की 5 विभिन्न अवस्थाएं हैं और यहाँ यह स्पष्ट किया गया है कि जो भक्त जीवन भर परमेश्वर के निर्देशन में रहता है, वह ऐसी अवस्था को प्राप्त हुआ रहता है जहाँ से वह शरीर त्यागने के बाद भगवत धाम जा सकता है और भगवान की प्रत्यक्ष संगति में रह सकता है।
जिस व्यक्ति में अपने जीवन को भगवत सेवा में रत रखने के अतिरिक्त अन्य कोई रुचि नहीं होती, वही वास्तविक सन्यासी है। ऐसा व्यक्ति भगवान की परम इच्छा पर आश्रित रहते हुए अपने को उनका नित्य दास मानता है। अतः वह जो कुछ करता है भगवान के लाभ के लिए करता है। वह जो कुछ कर्म करता है भगवान की सेवा करने के लिए करता है। वह सकाम कर्मों या वेद वर्णित कर्तव्यों पर ध्यान नहीं देता। सामान्य मनुष्यों के लिए वेद वर्णित कर्तव्यों को संपन्न करना अनिवार्य होता है, किंतु शुद्ध भक्त भगवान की सेवा में पूर्णतया रत होकर भी कभी कभी वेदों द्वारा अनुमोदित कर्तव्यों का विरोध करता प्रतीत होता है, जो वस्तुतः विरोध नहीं है। अतः वैष्णव आचार्यों का कथन है कि बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति भी शुद्ध भक्त की योजनाओं तथा कार्यों को नहीं समझ सकता। ठीक शब्द हैं तार वाक्य क्रिया मुद्रा विज्ञेह ना बुझय। इस प्रकार जो व्यक्ति भगवान की सेवा में रत है या जो निरंतर योजना बनाता रहता है कि किस तरह भगवान की सेवा की जाए, उसे ही वर्तमान में पूर्णतया मुक्त मानना चाहिए और भविष्य में उसका भगवत धाम जाना ध्रुव है। जिस प्रकार कृष्ण आलोचना से परे है, उसी प्रकार वह भक्त भी सारी भौतिक आलोचना से परे हो जाता है। तो इसी के साथ हमारे आज के श्लोकों की वीडियो समाप्त होती है। अगर आप सभी लोग श्रीमद् भागवत गीता की इस श्रृंखला में हमारे साथ हैं, तो हमें अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस वीडियो को अपने परिवारजनों और मित्रगणों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि उनके जीवन में भी इस सुंदर ज्ञान के आगमन के कारण कोई बदलाव हो सके। तो चलिए मिलते हैं अब अगले श्लोकों के साथ एक नई वीडियो में।